सूर्य पर्वत पर जब भी अच्छी रेखा बनी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक नहीं यहाँ पर दो दो रेखाएं हैं। सूर्य पर्वत पर एक सिंगल रेखा भी होती है तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। व्यक्ति समाज में एक बड़े समूह में जाकर रहता है। इनके हाथ में एक नहीं दो दो सूर्य पर्वत पर लाइन बनी हुई है। इस प्रकार की लाइन ये बहुत बड़ा मान सम्मान व्यक्ति को देती है। यहाँ पर थोड़ी सी कमी जरूर आ रही है। इस प्रकार ये राहु की रेखाएं हैं जो सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है, तो सूर्य को अभी यहाँ पर डैमेज कर रही हैं। इनके केतु पर्वत पर इस प्रकार अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष का आकांक्षी होता है और मृत्यु उपरांत वो मोक्ष को चला जाता है। पहला मणिबंध इनका अच्छा बना है तो व्यक्तित्व इनका शानदार रहने वाला है। कुछ कमियां नीचे आ रही हैं, जैसे इस प्रकार का स्पॉट यदि पड़ता है तो आप देखेंगे ये ट्रायंगल भी यहाँ से वीक हो रहा है। देखिए इस लाइन के अंदर यहाँ पर दाग पड़ रहे हैं। तो पहले मणिबंध में कुछ कुछ कमियां आ रही हैं, वो हम देखेंगे कि क्यों आ रही हैं। दूसरा मणिबंध धन का होता है तो इनका धन आधा तो ठीक रहता है, लेकिन आने वाले जीवन में ये खतरनाक टर्न लेगा। 43 साल के ये व्यक्ति हैं। और तीसरा मणिबंध यदि हाथ में जब बना होता है, इनका दूसरा और तीसरे मणिबंध के बीच में बहुत कम अंतर है, तो इससे दूसरा भी प्रभावित हो जाता है और तीसरा भी प्रभावित हो जाता है। तीसरा मणिबंध जो होता है, देखिए यहाँ पे खुल गया है, ये विवाह का और सेक्स लाइफ का घोतक होता है। तो इनका धन में और विवाह के वैवाहिक जीवन में जरूर इनको कमियां मिलेंगी। चौथा मणिबंध भी इनका बन रहा है, अगर ये बन जाता है तो व्यक्ति मोक्ष को चला जाता है। केतु का पर्वत भी इसको सपोर्ट कर रहा है, चौथे मणिबंध को। पहले मणिबंध पे इस प्रकार जब भी स्पॉट आता है तो हमारी प्राप्तियां प्रभावित होती हैं। अब यहाँ देखिए, अगर इस पे आएगा तो केतु और चंद्रमा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये चंद्रमा है और ये केतु है। थोड़ा सा हम फोकस करते हैं तो चंद्रमा पे हमें क्रॉस दिख जाएगा। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। अब चंद्रमा पे यदि क्रॉस इस प्रकार दिख रहा है तो शनि का पर्वत हमें देखना चाहिए। अब शनि पर्वत पर, शनि तो खैर वक्री हो गए इनके, इस प्रकार वक्री जा रहे हैं। और वक्री रेखा जो होती है, यदि वो बृहस्पति की तरफ से निकलती है इसको टच करते हुए, तो ये बृहस्पति को भी लपेट लेती है। तो इसके अंदर भी, बृहस्पति में भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम महसूस कर रहे होंगे, ऐसा अनुभव इन्हें आया होगा। इनकी जो भाग्य रेखा है इस प्रकार है। देखिए एक भाग्य रेखा और है जो इस प्रकार शुक्र के पर्वत से चलती है और यही मेन भाग्य रेखा है और यहाँ तक आती है। ये 30 साल तक आती है और फिर इसमें आइलैंड हो जाता है। खंडित भाग्य रेखाएं तो और भी हैं इस प्रकार। और ऊपर भी आप देख रहे हैं शनि के पर्वत पर इस प्रकार की 4 इनकी रेखाएं हैं। शनि पर्वत पर एक से ज़्यादा रेखा जब भी बनती है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जब भी बनती है तो ऐसा व्यक्ति मल्टी सोर्सेज से धन कमाता है। भले ही यहाँ पर शनि वक्री हो गए हैं, लेकिन जब तक ये लाइन विजिबल होती है, अभी आप देखेंगे ये 3 लाइन वीक हो रही है, ये तीनों लाइन वीक हो गई है और एक जो मुख्य लाइन है अभी भी जोर मार रही है, लेकिन वक्री रेखा इसको भी वीक कर देगी। उसके पहले हमें समझ जाना है। बहुत सारी भाग्य रेखा है, लेकिन हाथ का कंट्रोल राहु भगवान के पास चला गया है। शनि पर्वत पे जो बीच वाली उंगली होती है उस पर भी आप देख रहे हैं ऊपर का पोरवा यहाँ पर खुल गया है और राहु की मार इनके उंगलियों के ऊपर तक आ गई है। यही स्थिति सूर्य पर्वत की भी हो रही है। तो सूर्य और शनि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब शनि पर्वत अगर यहाँ पर वक्री होगा तो धन की भी दिक्कत होगी। जैसा धन चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, उसकी दरकार, उसकी टीस बढ़ेगी और लव लाइफ में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। लव लाइफ में प्रॉब्लम माइंड लाइन के तिरछे होने से भी आती है। इस प्रकार अगर राहु क्षेत्र में लाइन तिरछी हो जाए, ऊंची नीची हो जाए, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम धन की भी और प्रेम की भी आती है। माइंड लाइन पे इस प्रकार का आइलैंड बन जाना, ये इनको 46, अभी इनकी एज 43 है, 46 साल के बाद में ये इनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम दे देगा। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम यहाँ भी दिख रही है कि 50 साल तक तो ये लाइन इनकी जीवन की रेखा अच्छी चलती है और उसके बाद में ये यहाँ पर डिस्टर्ब होती है और फिर केतु पर्वत की तरफ से इसका कनेक्शन हो जाता है। लक्ष्मी नारायण रेखा भी इनकी बनी है जो शुक्र पर्वत से चल रही है। इनके शुक्र का पर्वत बहुत बहुत अच्छा है, चौड़ा है, लेकिन समय के
कालांतर में ये धीरे 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 गड़बड़ हो रहा है। वो भी हम देखेंगे कि क्यों गड़बड़ हो रहा है। यहाँ देखिए, इस प्रकार का यदि स्पॉट पड़ता है तो धन और प्रेम ये दोनों फंस जाते हैं। खड़ी हुई लाइनें इनको भाव बहुत अच्छा देगी, लेकिन खड़ी लाइन से ज़्यादा आड़ी लाइन इनके हाथ पर हो गई है। बहुत सारी चिंता इन्होंने दिमाग में पाल रखी है। अगर ये चिंता की लाइन बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी कंफर्ट लाइन आप देखिए, कंफर्ट लाइन को ये ख़राब कर देती है। ये इनकी कंफर्ट लाइन है। थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे, यहाँ पर आइलैंड भी बन रहा है और ये लाइन जाकर जीवन रेखा से मिल रही है, जो नहीं होना चाहिए। सीधा मतलब है कि ऊपर मंगल गड़बड़ हो गए हैं। अब मंगल रेखा देखिए, इनकी 1 है, 2 है, 3 है और इधर भी अच्छी पावर लाइंस बनी है, लेकिन ये सारी रेखाएं जो हैं ये जीवन रेखा में जाकर टच हो रही हैं। बहुत तगड़ा अंगारक दोष इनको हाथ में लगा है। अब यही कारण है कि इनकी जो इतनी सारी भाग्य रेखा है वो सब गायब हो गई है। इस रेखा पर विशेष नज़र रखिए। ये जो रेखा है डबल होके चल रही है राहु भगवान की, और इसने सूर्य पर्वत को बहुत ज़्यादा पीड़ित किया है। आने वाले 6 महीनों में ये लाइन जो आप देख रहे हैं, जिसका मैंने विवरण प्रारंभ में दिया है, ये भी वीक हो जाएगी। और भी लाइन है यहाँ पर, ये वाली ये खतरनाक लाइन होती है, क्योंकि ये जिस पर्वत को टच करती है, जैसे यहाँ पर बृहस्पति को टच किया, यहाँ पे शनि पर्वत को टच किया और यहाँ पे सूर्य पर्वत को टच किया, तो एक साथ राहु 3 पर्वत को गड़बड़ कर देते हैं। इनका मनी का ट्रायंगल भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन खुल जा रहा है। ये है इनका मनी का ट्रायंगल और यहाँ से ये खुल रहा है, गड़बड़ हो रहा है। कुछ राहु की रेखाएं भी हैं जो इसमें प्रवेश कर रही हैं। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें धन को कमाना। तो 2 जगह इनको सामना करना पड़ेगा। एक धन की कमी का, जैसा ये धन चाहते हैं वैसा तो नहीं मिल रहा है अभी, और इनकी जो प्यार का जीवन है, प्रेम जीवन, उसमें प्रेम में कमी है। इस प्रकार की लाइन ये लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। शुक्र से निकलकर जो बुध पर्वत तक पहुंच जाए या बुध पर्वत की ओर इंगित हो, उसे देखे, तो ये लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। तो भाग्य रेखा भी इनके हाथ में बहुत सारी है और लक्ष्मी नारायण रेखा भी है। जब लक्ष्मी नारायण होती है तो व्यक्ति बिजनेस करने का सेंस उसे अच्छा मिलता है। इनके बुध का पर्वत भी खड़ी लाइन स्पष्ट दिख रही है, लेकिन ये वीक पड़ रही है और यहाँ से बुध का पर्वत दब गया है। एक यहाँ पर रेक्टेंगल भी बना हुआ था, वो भी अब धूमिल हो रहा है। ये रेक्टेंगल विशेष व्यापारिक सेंस देता है व्यक्ति को, और व्यक्ति बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमाता है। थोड़ा सा खराबी इस प्रकार, अगर कोई भी लाइन फैलेंज को नीचे उंगली जहाँ से जुड़ी रहती है उसे काटते हुए आगे बढ़ती है, तो ये हमारे बिजनेस सेंस को भी गड़बड़ करती है। साथ में हमारे गृहस्थी का जो जीवन है, अभी इनकी यूनियन लाइन फिर भी अच्छी चल रही है। थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो यहाँ से इसमें झुकाव भी आ रहा है, तो ये भी हमें वैवाहिक जीवन में टेंशन्स देती है। मंगल का पर्वत सबसे ज़्यादा इनका गड़बड़ हो गया है। संतान का सुख भी इन्हें मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होंगे और फिर मिल जाएगा। 2 संतानें हैं इनके हाथ में। रति क्षेत्र इनका बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। शुक्र जब गड़बड़ होगा, तीसरा मणिबंध जब गड़बड़ होगा, तो रति क्षेत्र भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा। यहीं से हम सेक्स पावर को देखते हैं अपने। हार्ट लाइन जो है इनकी अच्छी है और गुरु के पर्वत तक जा रही है। तीनों प्राइमरी लाइंस में इनकी हार्ट लाइन अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो दिल में इंसानियत का भाव ऐसे लोग रखते हैं। एक विद्या भी इनको मिलेगी, क्योंकि ये विद्या रेखा है, एक विद्या भी इन्हें अच्छी मिलेगी। अब इनको जो खास दरकार है वो 2 जगह काम करने की है। एक मंगल पे काम करिए, अंगारक लगा हुआ है आपको, और दूसरा शनि और चंद्रमा। अगर चंद्रमा पे इस प्रकार क्रॉस अगर आता है तो ये शनि भगवान के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। तो शनि भगवान और चंद्रमा भगवान का कंजंक्शन इनके हाथ में स्पष्ट हो गया है। इसे ही हम विष दोष कहते हैं। एक विष दोष को हटाना है और एक अंगारक पे काम करना है। जीवन युग परख होगा।